हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत टाइम क्या होगा एग्जाम में, आपको मीन और मीडियन गिवन होगा, मोड निकालना होगा। कई बार क्या होगा, मीडियन एंड मोड गिवन होगा, मीन निकालना होगा। सो आपको तीनों के बीच में रिलेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बस ये वाला रिलेशन याद रखना हमेशा, दैट इज 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको पता है कि मीडियन, अगर हम मीडियन की ट्राइंगल में बात करते हैं, 3 मीडियंस होते हैं ना, सो 3 मीडियंस इज इक्वल टू 2 प्लस 1। और यूजुअली हम टर्म यूज करते हैं यू आर 2 मीन, तो आप ऐसे बोल सकते हो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो आपको ये फॉर्मूला अपने टिप्स पे होना चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में बात करें तो तीनों का रिलेशनशिप कैसे होता है। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड वन इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें कर्व सिमेट्रिकल होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। because mean, median, mode values are equal in the symmetrical distribution. Symmetrical distribution forms a bell shaped curve. तो कैसा कर्व बनेगा, बेल शेप बनेगा। सो जो मीडियन होगा वो डिवाइड करेगा कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में, जहां पे जो मीन होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड जो मोड होगा वो टच करेगा पीक को, विच इंडिकेट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे उस केस में। और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट इज नॉट सिमेट्रिकल और उसमें वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो इस केस में जो कर्व होगा दैट विल नॉट बी बेल शेप्ड। और जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पॉजिटिवली स्क्यूनेस भी हो सकती है, नेगेटिवली स्क्यूनेस भी हो सकती है। सो असिमेट्रिकल कर्व कैन बी नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की स्क्यूनेस है। तो अगर पॉजिटिव है तो उस केस में सबसे बड़ा मीन होगा, उससे छोटा मीडियन, देन मोड। एंड अगर वो नेगेटिवली स्क्यूड है उस केसेस में क्या होगा, मीन सबसे छोटा होगा, देन उससे बड़ा मीडियन होगा और सबसे बड़ा मोड होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहले मीन आएगा, देन मीडियन आएगा, देन मोड आएगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो मीन सबसे बड़ा होगा एंड अगर नेगेटिव की बात करें तो मोड सबसे बड़ा होगा। क्लियर हो गया सबको रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब किन किन केसेस में मीडियन वगैरह कैसे कैसे सब कुछ अप्लाई किया जाता है वो मैंने यहाँ पे केसेस बनाए हैं ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए इसको समझना। मीन, मीडियन, मोड। तो क्या हमें लेस देन या मोर देन कैटेगरी दी होती है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या हम करेंगे, अगर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बेसिक फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करेंगे जब हमें कैलकुलेशंस करनी है। और मिड वैल्यूज हम यूजुअल वे में निकालेंगे, यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती है मीन में मिड वैल्यूज निकालने के लिए। सो अगर इंक्लूसिव है तो वो भी सीरीज हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव में हम सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक है। और अगर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीन, मिसिंग क्लास इंटरवल विल बी एज्यूम्ड। तो अगर कोई क्लास इंटरवल मिसिंग है हम उसको एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है हम मीन को यूजुअली ही कैलकुलेट कर लेंगे, हमें इसको इक्वल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मीन में हमें सिंपल है, बस क्यूमुलेटिव को चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रह सकती हैं। बट अगर हम मीडियन और मोड की बात करें तो इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें चेंज करना पड़ेगा बेसिक में तीनों केसेस में। इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यूज में, इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें भी हमें एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी हमें एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी हम नॉर्मल प्रोसीजर नहीं लगा सकते विदाउट कंप्लीटिंग द क्लास इंटरवल। मोड इज कंप्यूटेड एज यूजुअल विदाउट कंप्लीटिंग द क्लास इंटरवल। और इसमें भी अनइक्वल में हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट मोड में हम एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मेन तो आपको मीन, मीडियन, मोड का जो रिलेशनशिप है वो समझना है, दैट 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। और जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होते हैं। और सिमेट्रिकल में अगर पॉजिटिवली स्क्यूनेस है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड, एंड अगर नेगेटिवली स्क्यूनेस है तो सबसे बड़ा क्या होता है, मोड होता है। सो ये बेसिक चीजें आपको रिलेशनशिप ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पता होनी चाहिए। तो आई होप सबको तीनों की रिलेशनशिप मीन, मीडियन एंड मोड की क्लियर होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
दैट इज मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो हम मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन का बेसिक जानेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको आगे के वीडियोस में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन, अभी हमने 3 एवरेजेस के बारे में पढ़ा है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड एक एवरेजेस हैं जो हमें पूरी सीरीज को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करती हैं। बट जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन है, ये हमें बताता है कि किस एक्सटेंट तक जो न्यूमेरिकल डाटा है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। सो मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन इज द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डाटा इज लाइकली टू वेरी अबाउट एन एवरेज वैल्यू। सो डिस्पर्जन हमें बताता है कि कितने की जो यूनिफॉर्मिटी है वो लैक करती है। सो डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सिस्टमैटिक मेयर्स हैं। तो मेयर्स में क्या क्या आया, सेंट्रल वैल्यू आई, जिसमें आई रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशंस, लॉरेंस कर्व, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा। तो ये सारे तरीकों से हम मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, आप कैलकुलेट कैसे करते हो, क्या क्या तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के। बट उससे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्जन। अब आप डिस्पर्जन आखिर में कैलकुलेट ही क्यों करते हो। सो टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी इन 2 और मोर डाटा सेट्स। जब 2 या 2 से ज्यादा डाटा सेट्स होते हैं, आपको यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी वगैरह देखनी है, कितनी वेरिएशन है उनके बीच में, लो डिग्री ऑफ वेरिएशन है, हायर डिग्री ऑफ वेरिएशन है, ये सब चेक करना है, तब आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हो। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। जो डिस्पर्शन है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, एक तो होगी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एक होगी रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। जो एब्सोल्यूट मेयर्स होते हैं, दैट मेयर्स द डिस्पर्जन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट। अगर तो हम ओरिजिनल यूनिट में निकाल रहे हैं तो वो तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, अगर हम ओरिजिनल यूनिट्स में निकाल रहे हैं। तो जो एब्सोल्यूट मेयर्स होंगे वो यूजुअली कॉन्क्रीट यूनिट्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम रिलेटिव मेयर्स की बात करें, जितने भी हम डिस्पर्जन में कॉफिशिएंट्स निकालते हैं, जितने भी हम कॉफिशिएंट्स निकालते हैं डिस्पर्जन में, वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव डिस्पर्जन होते हैं, रिलेटिव मेयर्स होते हैं। सो जो रिलेटिव डिस्पर्जन होते हैं वो परसेंटेज या रेशियो बताते हैं ऑफ द एवरेज, ठीक है। तो ये रिलेटिव मेयर्स हैं, दे आर नोन एज कॉफिशिएंट्स ऑफ डिस्पर्जन। इनको हमेशा क्या बोलते हैं हम, कॉफिशिएंट्स ऑफ डिस्पर्जन या फिर कॉफिशिएंट्स। सो दिस मीन्स अ प्योर नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वैल्यू ऑफ मेयरमेंट। सो जो एब्सोल्यूट मेयर्स होते हैं उनकी यूनिट्स होती हैं, बट ये प्योर नंबर होते हैं कॉफिशिएंट्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेयरमेंट। मतलब इनमें यूनिट्स होंगी एब्सोल्यूट में, जो रिलेटिव होंगे उनमें यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये प्योर नंबर्स होंगे अगर हम रिलेटिव की बात करें। सो आपको क्लियर हो गया कि जो डिस्पर्जन है दैट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द एब्सोल्यूट वन एंड सेकेंड इज द रिलेटिव वन। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, जो रिलेटिव वाली है उसको हम कॉफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया डिस्पर्जन क्या होता है, मीन मीडियन मोड की रिलेशनशिप क्या होती है, बेसिक्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। अब हम वन बाय वन करके जितने भी डिस्पर्जन के मैंने आपको यहाँ पे बताया, रेंज बताया, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे हम कवर करेंगे। ओके, सो मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम हमारे फर्स्ट मेयर के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज रेंज। रेंज सबसे सिंपलेस्ट मेयर ऑफ डिस्पर्जन है। तो हम जब भी मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन करेंगे, हम दोनों में एब्सोल्यूट मेयर भी जानेंगे और रिलेटिव भी जानेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एब्सोल्यूट में प्योर आपको यूनिट्स के साथ मिलेंगे और रिलेटिव में आप कॉफिशिएंट्स निकालोगे। सो अगर आप सिंपली रेंज कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप एब्सोल्यूट मेयर कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो प्योर नंबर होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। सो अगर आप सिंपल रेंज कैलकुलेट कर रहे हो, दैट विल बी एन एब्सोल्यूट मेयर। और रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। सो रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, L माइनस S, दैट इज लार्जेस्ट आइटम माइनस द स्मॉलेस्ट आइटम। अगर आप कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हो, सो कॉफिशिएंट्स मैंने आपको बताया वो रिलेटिव मेयर्स होंगे, तो इसमें आप रेशियोज निकालोगे या फिर परसेंटेजेस निकालोगे दो एक्सट्रीम आइटम्स की। सो इसमें आप कैसे निकालोगे, अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, उसका फॉर्मूला होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप लोगे लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये फॉर्मूला है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम होल का अपॉन लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम। सो आपको ये डेटा गिवन है, आपको रेंज भी निकालनी है, आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालनी है। सो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 13.6 एंड सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 16.4। तो 16.4 से जब आप 13.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास रेंज आ जाएगी, दैट इज 47.8। सो ये आपकी रेंज की वैल्यू है। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो लार्जेस्ट माइनस
स्मॉलेस्ट अपॉन होल का अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। सो आपने ये वैल्यूज जब पुट की तो इसमें आप डिवाइड करोगे, इसको लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का टोटल किया तो उसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा 0.64। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये कंटिन्यूस सीरीज में आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ये तो आपने सिंपल सीरीज में देखा कि आप रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो। अब हम स्मॉल जो कंटिन्यूस सीरीज है उसकी बात करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में दो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। तो कंटिन्यूस सीरीज में आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट मेथड है आप सिंपली लोअर लिमिट्स ले लो लोअर क्लास की और अपर लिमिट्स ले लो हाईएस्ट क्लास इंटरवल की। एक तो सिंपल वे ये है। दूसरा वे है आप मिड पॉइंट से कैलकुलेट करो, मिड पॉइंट से लोएस्ट वाला ले लो और हाईएस्ट वाला ले लो। दोनों मेथड से आंसर्स डिफरेंट आएंगे बट दोनों ही आंसर्स एक्यूरेट हैं। या फिर आप दोनों मेथड मेंशन आउट करके आ सकते हो अपने आंसर में, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। तो फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन गिवन है तो फर्स्ट वे क्या है, आप डायरेक्टली इसको पहले तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। ये इंक्लूसिव सीरीज है, आप इसको एक्सक्लूसिव में बना लो। तो जब आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये वाली सीरीज आ जाएगी। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 49.5 एंड जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 9.5। तो जब आप इसकी रेंज निकालोगे आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे आपके पास 40 आ गई और जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे तो 40 अपॉन डिवाइडेड बाय 59 आएगा तो 0.67 आ जाएगी। फर्स्ट मेथड तो ये है, ये दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है आप इसको इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में तो कन्वर्ट करना ही है, देन आप उसकी मिड पॉइंट्स ले लो। तो अगर आप मिड पॉइंट्स लेते हो हाईएस्ट वैल्यू ये वाली आ गई, लोएस्ट ये वाली आ गई। 44.5 में से 14.5 को जब आप सबट्रैक्ट करोगे आपकी रेंज कितनी आएगी 30 आएगी। अब आपने देखा जब हम दोनों मेथड से आंसर निकाल रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी अलग आ रही है। दोनों ही मेथड्स ओके हैं, दैट इज योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हो। सो आई होप सबको स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। सबको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्लियर हुआ होगा, मोड क्लियर हुआ, मोड वगैरह क्लियर हो गया होगा एंड लास्टली आपको रेंज क्लियर हुई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। बाकी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में हमने तीनों की रिलेशनशिप देखी, मीन मीडियन मोड की क्या रिलेशनशिप है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में देखा, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होते हैं, रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं एंड हमने रेंज को स्टडी किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।